अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में आमिर सिद्दीक। आज मैं आपसे बात करूंगा लफ्ज़ काश। एक इंजीनियर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा था, तो उसने अपनी ज़िंदगी के 40 साल उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिए। 40 साल बाद वो अपने बॉस को बोलता है, बॉस अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल इस कंपनी को दिए, तो अब ज़िंदगी के बचे कुचे जो दिन हैं मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। तो उसके बॉस ने बोला ठीक है, लेकिन जाते जाते आप हमारा एक आखिरी प्रोजेक्ट कर लें। उसने बोला नहीं बॉस, मैं अब थक चुका हूँ, अब मुझे आप इजाज़त दें। बहरहाल बॉस ने फोर्स किया, जिसकी वजह से उसने हामी भर ली और उसने काम स्टार्ट किया। उसने पूछा बॉस काम क्या करना है? बोला है कि एक घर बनाना है। उसने काम स्टार्ट किया। जब वो नक्शा बनाने लगा तो उसने मेहनत से नहीं बनाया। जब ऊपर कंस्ट्रक्शन होने लगी तो उसने मेहनत से नहीं बनाया, दिल से नहीं बनाया, क्योंकि वो एक मजबूरी के तहत काम कर रहा था। जब उसने काम कंप्लीट किया, काम कंप्लीट करके बॉस के पास जाता है, बॉस मैंने आपका घर तैयार कर दिया, अब बराए मेहरबानी आप मुझे इजाज़त दें। बॉस ने बोला ठीक है। एक्चुअली जब आपने बोला कि मुझे रिटायर होना है, तो फिर हमने सोचा कि आपने इस कंपनी में 40 साल स्पेंड किए हैं, क्यों ना कि हम आपको एक घर का गिफ्ट दें। ये पकड़ें चाबी और आज से ये घर आपका हुआ। तो वो हैरत से बॉस की तरफ देखा कि ये चाबी, ये जो मैंने अभी घर बनाया, ये मेरा है? बोला जी बिल्कुल आपका है। वो शख्स बाहर निकलता है, बाहर निकल के बोलता है काश कि इस घर को मैं जो है मेहनत से बनाता, इसका नक्शा, इसकी कंस्ट्रक्शन सब मेहनत से करता। 40 साल में लोगों के घर तो मेहनत से बनाता रहा हूँ, लेकिन जब अपने घर की बारी आई और मैंने मेहनत न की, तो लिहाजा हमें कल फ्यूचर में काश बोलने से बेहतर है कि उस टाइम पे हमें मेहनत करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में हमें काश ना बोलना पड़े। जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको चाहिए आज वो मेहनत करें या ना करें, वक्त गुजर जाना है, क्योंकि वक्त पीछे पलट के नहीं देखता। अगर वो मेहनत करेंगे तो फ्यूचर में उनके काम आएगा, अगर नहीं करेंगे तो फ्यूचर में बोलेंगे काश कि उस टाइम हम पढ़ लेते, काश कि उस टाइम हम थोड़ी सी और मेहनत कर लेते, हमारे अच्छे मार्क्स आते, तो आज हम फलां पोस्ट पर होते। तो जो बड़े लोग हैं वो कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले, वो काम करने से पहले अच्छी तरह सोचें कि ये जो मैं काम करने लगा हूँ, ये मुझे फ्यूचर में इससे क्या मिलेगा, इससे मुझे बेनिफिट मिलेगा या फिर मुझे काश बोलना पड़ेगा। पहले वो अच्छी तरह उस पर सोचें, किसी से मशवरा करें, और फिर उसके बाद ये सोचें आया जो मैं काम करने लगा हूँ, इस पे मेरे अल्लाह और मेरे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन से दूरी तो नहीं होगी। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो फिर उस काम को कर ले, और जब उस काम के बारे में वो सोच ले तो फिर वो उस काम पे डट जाए, चाहे उसमें जो भी आपको नुकसान हो, उस काम पे आपका डट जाना आपके हक़ में इंशाअल्लाह बेहतर होगा। वक्ती तौर पे आपको परेशानियां भी हो सकती हैं, वक्ती तौर पे कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं, लेकिन आपके फ्यूचर में इंशाअल्लाह उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। देखें अक्सरियत हमें काश कहाँ बोलना पड़ते हैं। आप लोग भी गौर व फिक्र करिएगा इस बारे में, जो मैंने गौर व फिक्र किया है। हर इंसान समझदार है, अल्लाह ने उसको समझदार पैदा किया है। अपनी ज़ात के लिए तो हर इंसान समझदार है, कोई दीवाना शख्स भी होगा, लेकिन अपनी ज़ात के लिए, वो अपने जान के लिए, अपनी माल के लिए वो शख्स भी बहुत होशियार होता है। ठीक है, हम काश कहाँ बोलते हैं? जब हम किसी से मशवरा लेते हैं। मैं 10% लोगों की बात नहीं करता। 10% लोग ऐसे हैं जो आपके साथ मुखलिस होंगे, आपको अच्छा मशवरा देंगे, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो आपको गलत मशवरा देंगे। हम उनके मशवरे पे अमल करते हैं, फिर उसके बाद हम बोलते हैं काश कि मैं ऐसा ना करता। ये इंसान को खुद पता चल जाता है, जब कोई उसको मशवरा देता है इंसान को खुद पता चल जाता है कि शख्स ने पहले भी मुझे मशवरा दिया था, वो कैसा था, आया कि ये शख्स मेरे लिए
صحیح ثابت ہو رہا ہے یا غلط ثابت ہو رہا ہے۔ اگر وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے آپ اس کی مشورے پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ شخص صحیح ثابت نہیں ہو رہا آپ اس سے کنارہ کشی کریں، اس سے دور ہو جائیں، اس سے بائیکاٹ کریں۔ بائیکاٹ سے مطلب کہ اس سے میل جول آپ کم کریں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے جو آپ کو غلط مشورے دیں گے، آپ اس پہ عمل کریں گے، وہ آپ کو فیوچر میں کاش بولنے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ تو میری حوصلہ افزائی کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔